4 सितंबर 2026 एक ऐसा दिन, एक ऐसी तिथि जिसको अगर आपने सामान्य समझा तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इस दिन है काली जयंती। काली माता के जितने भी उपासक हैं, साधक हैं, या फिर वो जो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ज्यादा उत्तम और खास है। आज हम बात करने वाले हैं काली जयंती में किए जाने वाले वो विशेष उपाय की, जो आपके जीवन में हार्मनी लाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि काली माता काली के जो रूप है वो क्यों है, जैसे उनकी बाहर निकली जीभ, उनके बिखरे बाल, उनके हाथ में खड्ग और विचित्र उनके जब हम फोटो देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका पैर भगवान शिव के ऊपर है। बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर लोग ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि माता काली का ये रूप हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। इसके अलावा जो भी रेमेडीज है वो मैं बताऊंगा। तंत्र से रिलेटेड किस तरीके से प्रैक्टिसेस करनी है आपको, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। माता काली 4 सितंबर 2026 इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन विंध्यवासिनी जयंती भी है। और विंध्यवासिनी जयंती के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इस दिन आपको किस तरीके से माता विंध्यवासिनी की पूजा करनी चाहिए, कौन सी दिक्कतें माता विंध्यवासिनी आपको दूर कर सकती हैं, कहाँ पर माता विंध्यवासिनी का मंदिर है और वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, उपाय करने हैं। ये सब एक डिटेल वीडियो में आपको मिलेगा, जिसका लिंक आई बटन में आपको दिया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं माता काली की। माता काली का जो उग्र रूप है, ये सिर्फ उग्रता ही नहीं बल्कि हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में जब भी अहंकार बढ़ता है, जब भी हमारे जीवन में सामंजस्य खो जाता है, तब हमें उस सामंजस्य को पाने के लिए उग्रता का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यही उग्रता जब हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब हमारे विनाश का भी कारण बनता है। यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सौम्यता हो या उग्रता हो, ये अगर अति के बाहर हो जाए, यानी कि कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से जो आप तस्वीर देखते हैं, जिसके नीचे आप देखते हैं कि भगवान शंकर है, शंकर जी के ऊपर माता काली का पांव पड़ा है, वो इसी का नतीजा है। ये कहानी शुरू होती है वहां से, जब माता काली उग्र रूप लेती हैं राक्षसों का वध करने के। वो देखती हैं कि पृथ्वी पर राक्षसों का तांडव इस हद तक बढ़ चुका है, उसे कम नहीं किया जा सकता। तब माता काली आती है देवताओं की पुकार सुनने के बाद, और वो एक के बाद एक राक्षसों का मर्दन करती हैं। जैसे जैसे वो राक्षसों का मर्दन करती हैं, वैसे वैसे उनका उग्र रूप बढ़ता जाता है, उनका क्रोध जागृत होता जाता है। और क्रोध के साथ एक चीज हमेशा देखी जाती है कि जैसे जैसे क्रोध बढ़ेगा वैसे वैसे चेतना कम होती जाएगी। अब आप देखिए, इस कथा के अनुसार अगर आप ये देखें कि माता ने उग्रता पूर्ण तरीके से या उग्रता के वश में होकर भगवान शिव के ऊपर पैर रखा, तो आप गलत है। क्योंकि ये हमें बताता है कि माता का उग्र रूप भगवान शिव क्या है। भगवान शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, और शक्ति क्या है? माँ पार्वती, माँ काली। और वही काली बिना चेतना के अधूरी हैं। चेतना क्या? यानी कि वो शक्ति जहां पर चेतना नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो शक्ति निरर्थक है, फालतू की है, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप समझिए कि अगर आपके पास बल है और बल के साथ बुद्धि नहीं है, तो आपका बल बेकार है, वो दिशाहीन है। वही चीज माता काली के साथ होती है। माता काली का उग्र रूप इतना उग्र हो जाता है कि वो दिशाहीन हो जाती है। फिर इस दिशाहीन तत्व को दिशा देने के लिए भगवान शिव आते हैं। शिव क्या है? शिव अपने आप में एक चेतना है, चेतना का साकार रूप है। जब वो उनके चरणों के नीचे आते हैं, जैसे ही वो आते हैं वैसे ही माता काली की चेतना एक्टिवेट होती है। उनको एहसास होता है कि वो उनके हाथों, उनके पैरों के माध्यम से एक गलती हो गई है, उनके माध्यम से एक गलती हो गई है।
उनका जो उग्र रूप है वो उसी समय शांत हो जाता है। ये कथा उस काल की है और उस काल के माध्यम से हमें समझाती है कि उग्रता और चेतना का संबंध कितना गहरा है, और यही उग्रता जब हावी हो जाती है तो हमें चोट पहुंचाती है। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि हम खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। एक कहानी के अनुसार एक और चीज हम जान सकते हैं, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि माता का इतना उग्र रूप रखना क्यों पड़ा और माता तंत्र में क्यों विशेष कार्य। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। माता काली का जो काली रूप है वो अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अंधकार वो चीज है जिसके अंदर हर रंग हर इमोशन समा जाता है, यानी कि अंधेरे से काले से बड़ा कोई रंग नहीं है। लेकिन इसको बहुत सारे लोग नेगेटिव समझते हैं। नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, इसको नेगेटिव बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया? क्योंकि काला एक ऐसा रंग है, काला एक ऐसा इमोशन है जिसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, जिसकी शक्ति को कोई नाप नहीं सकता है, जिसके मन में चल रही चीजों को कोई सोच नहीं सकता है। एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा रंग है काला। इसी वजह से इसको नेगेटिव घोषित कर दिया है। हमारी मानसिकता क्या है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं, और जब हम उसे नहीं पा पाते हैं तो हम एक नैरेटिव सेट करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, ताकि हम अपने आप को सही साबित कर पाए कि हम परफेक्ट है, लेकिन वो जो सामने वाला इंसान है, सामने वाली चीज है, या हमारा सामने का जो गोल है वो गलत था, और अभी हम जो हैं वही सही है। इसी वजह से अंधकार यानी कि अंधेरे को, काले को नेगेटिव बना दिया गया, जबकि ये नेगेटिव नहीं है। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी विपत्ति आती है, जब हमारे जीवन में उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मद यानी अहंकार का रूप ले लेता है, तब ये अंधेरा ही हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो विवेक हो, चेतना हो, प्रकाश हो, वो कोई भी चीज आपके जीवन को सही दिशा देना हो, उत्साह हो, हर वो चीज जो आपको दिशाहीन से दिशा की ओर लेकर आती है, वो अंधकार के माध्यम से ही आप तक आएगी। आप जाके एक एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ये अंधकार हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। माता काली का ही ये रूप हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो भी चीज होती है वो यूं ही नहीं होती है, उसका एक पर्पस है, और यही पर्पस हमारे जीवन को एक दिशा देता है। हम बहुत सारी चीजें स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या हम ये कहें कि हम तैयार नहीं होते हैं। जब हम किसी के लिए तैयार नहीं होंगे या हम कुछ स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ है, और हो कुछ और जाता है। अब जब कुछ और हो जाता है तो हमें अफसोस होता है, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब इसका जो भी जिम्मेदार होता है, अगर कोई व्यक्ति विशेष है तो हम उसे विक्टिम बनाते हैं, उसे कल्प्रेट बना देते हैं। अगर भगवान है तो हम उनसे दूर हो जाते हैं और अपना भगवान बदल लेते हैं, अपना विश्वास बदल लेते हैं। ये गलत है। विश्वास कहीं बाहर नहीं है। अगर आज आप भगवान शिव को पूछते हैं, कल भगवान विष्णु को पूछते हैं, फिर कल भगवान काली माता काली को पूछते हैं, तो ये आप विश्वास चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। विश्वास क्या है? विश्वास आपके अंदर का एक तत्व है जो सामने से एक ऊर्जा का अलाइनमेंट लेकर आ रहा है, और ये जो ऊर्जा का अलाइनमेंट है आप तोड़ रहे हैं। आपको लग रहा है आप भगवान बदल रहे हैं, नहीं, आप अपनी ऊर्जा का अलाइनमेंट तोड़ रहे हैं। आपके अंदर जो विश्वास का तत्व है उसको कमजोर बना रहे हैं। आप अपने दिमाग में प्रस्ताव रिलीज कर रहे हैं कि दुनिया में जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है वही शक्तिमान है, वही सर्वोपरि है और वही भगवान है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जीवन में जो भी चीज आ रही है या आपको मिल रही है या जो भी जा रही है, आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्यों मिल रही है, जो नहीं मिल रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप चीजों के बीच में क्यों तलाशने लगेंगे तो आपको मार्ग समझ में आने लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ आपको क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है।
ठीक इसी प्रकार से जब हम चीजों को डाइजेस्ट करना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख बहुत कम हो जाते हैं। हमें समझ में आने लगता है कि ये जो दुख मिला है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसकी नींव हम ही ने रखी थी, क्योंकि बिना आग के नींव रखे आपको दुख नहीं मिल सकता। जाने अनजाने सही आपने उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बीज बोया था, लेकिन ये जो रियलाइजेशन है ये आपके जीवन में बड़े दुख को आने से रोकता है और आपकी आत्मा को एक साकार रूप देता है, पूर्ण करता है, मजबूत करता है। माता काली का ये रूप इसीलिए बनाया गया है, या फिर मैं ये कहूँ कि माता काली का ये रूप हमें यही सिखाता है। उनके बिखरे बाल ले लीजिए, उनकी बाहर जीभ ले लीजिए, उनका काला रंग ले लीजिए। अब चाहे ये भी सोच सकते हैं कि उग्रता का प्रतीक लाल रंग भी होता है, तो माता का रूप लाल भी हो सकता था। माता के जो बाल बिखरे हुए हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, माता ने आपको बताया, एक मैसेज दिया, इस यूनिवर्स को एक मैसेज आया कि हम जब कोई कार्य कर रहे होते हैं या हम जो भी चीज चाहते हैं या हम अपने रिश्तों में भी कुछ चीज चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हमारे सोच के हिसाब से हो, हमारी कल्पना के हिसाब से हो। हर वो चीज आपकी कल्पना से परे हो सकती है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे दुनिया में, आपके आचार विचार से लेकर आपकी संतान तक, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप बस दिशा दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये प्रकृति आपको समझाती है, दिशा देती है, जैसे आपकी अंतर आत्मा आपको समय समय पर जगाती है, समय समय पर आपको एहसास कराती है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे आपके माँ बाप, जैसे आपके मित्रगण, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर किसी दोस्त की या मित्र की बातों के माध्यम से आपको लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है या जो आप कर रहे हैं वही सही है। इस तरीके के जब भी हमारे जीवन में अवसर आते हैं, ये वही अवसर हैं जो हमको दिशा देना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम सर्वोपरि हैं। ये वाला जब थॉट आता है, बस वहीं से हम अहंकार को जन्म देने लगते हैं। और माता काली का ये रूप अहंकार का नाश करने के लिए। एक और चीज देखी गई है कि बहुत सारे साधक ऐसे हैं माता काली की जो साधना करते हैं, उनके पास अगर आप जाइए पूछिए तो दो सवाल आपको बहुत कॉमन मिलेंगे। एक कि माता काली से वो जो मांगते हैं, जो इच्छा रखते हैं, माता काली उन्हें वो नहीं देती है। दूसरा, माता काली की आराधना करने में उनसे अगर कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो उसका बहुत बड़ा दंड है। जबकि इसका आंसर ये है कि ये दोनों के जवाब या ये दोनों चीजें सोचना मिथ्या है। क्यों? क्योंकि माता काली कभी भी आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हैं। माता काली आपके जीवन से पहले वो लेती हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। यानी कि जो भी चीज आप मांग रहे हैं उसको व्यवस्थित रखने के लिए आपको जिस रूप में होना चाहिए, आपके अंदर जो विचार होने चाहिए, आपके अंदर जो समझ होनी चाहिए, आपका हर वो रिश्ता टूट सकता है, आपका हर वो विश्वास टूट सकता है, आपका घमंड टूट सकता है, जिसकी वजह से आप जो मांग रहे हैं वो अनुकूल नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम घबरा जाते हैं। जैसे अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति विशेष है जिस पर आपका बहुत ज्यादा मोह लगा है, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपकी खत्म हो चुकी है। नहीं, जबकि उसके जीवन में या आपका उसके जीवन में अगर बहुत ज्यादा महत्व होता है, या अगर वो व्यक्ति आपके जीवन को बहुत हद तक संभाल के रखा है या कंट्रोल करके रखा है, और आपको लगता है कि अब उसके जाने के बाद अब हमारी दुनिया का क्या होगा, कौन हमारी छोटी मोटी चीजों को मैनेज करेगा, कौन मुझे संभालेगा, तो ये वक्त आपको एहसास दिलाने के लिए है कि अब ये जिम्मेदारी आपको उठानी। ये वक्त उस चीज को समझने का है कि जिम्मेदारी भागने के लिए नहीं है, संभालने के लिए है। और हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सब की अपने हिस्से की एक जिम्मेदारी है। जो लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं, उनको नए टास्क मिलते हैं, उनकी जीवन में एक दिशा आती है ऑटोमेटेड फॉर्म। और जो लोग ये इससे भागते हैं, उनके जीवन में यकायक किसी न किसी समय, किसी न किसी पीरियड में एक ऐसा समय आता है जब की आत्मा पूरी तरीके से या तो परिवर्तित हो जाती है
उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, या फिर वो ऐसा स्टेप उठाते हैं कि जिससे वो जिम्मेदारी क्या अपने आप को भी पूरी तरीके से खो देते हैं, या तो वो पागल हो जाते हैं, या तो वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो उसके पीछे की एक कहानी है, एक पर्पस है। हर एक जीव जो इस समय पृथ्वी पर विचर रहा है, उसका जन्म मिलने के पीछे की एक वजह है। इंसान का जन्म अगर आपको मिला है तो उसके पीछे की वजह है। हो सकता है आप जो भी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं अपने बच्चे के रूप में, या किसी के बच्चे के रूप में, किसी के हस्बैंड के रूप में, किसी की बहन के रूप में, और आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। आपको वो जरिया बनाया गया है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं न कहीं उस इंसान के साथ कुछ ऐसा किया हुआ था जो आपको नहीं करना है। हमें यहीं पर लेना है और यहीं पर देना है। माता काली का ये रूप हमें यही सब बताता है। जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है या डरता है, या अपने जीवन में शक्ति का संतुलन चाहता है या अथाह शक्ति चाहता है, वो माता काली की शरण में आता है। और माता काली से क्या चाहता है कि मेरे दुश्मनों का नाश हो जाए। और होता क्या है, उनके दुश्मनों का नाश तो नहीं होता है, उनको लगता है कि उनके दुश्मन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। ऐसा होता है। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में शक्ति इस हद तक आ जाए कि वो अपने शत्रुओं का नाश कर दें, और उनको शक्ति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका ये जो थॉट है ये गलत है। क्योंकि वो सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि सामने वाला उनका शत्रु है। वो ये देख रहे हैं कि उनके पास शक्ति होनी चाहिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि शक्ति की उनको जरूरत ही नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगर सामने वाला शत्रु है तो हमने भी कुछ गलतियां की हैं। जब तक आप खुद को उस लायक नहीं बनाएंगे, तब तक आपको माता काली के माध्यम से, श्री नारायण के माध्यम से कम शक्ति तो नहीं मिलने वाली है। हाँ, भगवान भोलेनाथ जरूर आपको दे सकते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन फिर वही चीज, अगर भगवान भोलेनाथ से अगर कोई गलती भी हो जाएगी वरदान देने के माध्यम से, आपको शक्ति देने के माध्यम से, तो भी आपके विरुद्ध में श्री नारायण और माता काली या माता पार्वती का कोई ना कोई रूप आपके विरुद्ध जरूर खड़ा होगा। और ऐसा ही तो हुआ है, इतिहास हमें यही बताता है। अब हम जानते हैं कि काली जयंती में आपको क्या करना चाहिए, कैसे उपाय करना चाहिए। इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी चेतना को जगाने का बारे में सोचना चाहिए। माता से ये पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या मैं दिशाहीन हूँ या नहीं, और अगर दिशाहीन हूँ तो मुझे दिशा दीजिए, और अगर मैं दिशा पर हूँ तो मुझे उस दिशा पर, सही दिशा पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। इस विचार से माता काली की आपको आराधना करनी चाहिए। इस दिन आपको स्नान ध्यान कर 108 काली मिर्च की आप एक माला बनाइए और माता काली के समर्पित कीजिए। माता काली को एक काली चुनरी चढ़ाइए, काजल चढ़ाइए, और गरीबों को अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान दीजिए। बस इतना सा करना है। और अगर जो कुछ लोग साधक हैं, बिगिनर हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो रात्रि 12 बजे एक दीपक जगाए। दीपक जो भी आप जगाएंगे अपने घर में किसी भी कोने पे जगाइए, और साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठ जाइए, और ओम क्रीम कालिकाय नमः इसका कम से कम आप 31 यानी कि 31 माला जाप कीजिए। और माता काली के उग्र रूप के बारे में सोचिए, ध्यान लगाइए। तीसरा, नेत्र यानी कि ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर आप फोकस कीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार आए, उन विचारों को माता काली के चरणों में डाल दीजिए। आप देखिएगा कि जैसे ही आपकी 15-20 माला कंप्लीट होगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई है। ध्यान रखिएगा, ये जो जाप करना है आपको अब बंद कमरे में करना है। कमरा अंदर से बंद होना चाहिए, उसमें कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अगर उस कमरे में कोई रोशनी होगी तो माता काली का जो दिया जल रहा होगा उनको समर्पित। कोई भी फोटो नहीं होगी, कोई भी मूर्ति नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई प्रसाद नहीं होगा। सिर्फ एक काला आसन होगा जिस पर आप बैठे होंगे, एक काला आसन होगा जिस पर वो दिया जग रहा होगा। दिया को खाली मत रखिएगा, किसी ना कोई चीज के ऊपर रखिएगा, वरना वो काला कपड़ा जल जाएगा। और आपको ये जाप करना है। आपको लगेगा कोई आपके आसपास है, आपको हल्का सा डर लग सकता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने डर को, अपने अहंकार को, अपने अंदर जो भी चल रहा है वो सब माता काली के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपके विचार अचानक से बदलने लगेंगे। आपको अपनी गलती का एहसास होने लगेगा यकायक। आपको समझ में आने लगेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये एक पहला पड़ाव होगा।
कि आपको एक मौका दिया जा रहा है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर माता काली आपको दूसरा मौका देगी। अगर आप साधक हैं तो यही क्रिया आपको काली जयंती से लेकर अगले 40 दिन तक करनी है। यकीन मानिए ये 40 दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपको ये एहसास हो जाएगा, आपका इंट्यूशन इतना हाई हो जाएगा, आपको चीजें दिखने लगेंगी, चीजें समझ में आने लगेगी। इसके अलावा आपसे कुछ ऐसी एनर्जी कनेक्ट करने लगेंगी उस कमरे के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, जिस हिसाब की आपकी सोल होगी। अगर आपकी सोल सामने चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए तत्पर होगी तो आपको वो एक्सपीरियंस होंगे। अगर आपको आहट एक्सपीरियंस करने की होगी तो वो आहट आप एक्सपीरियंस करेंगे। नहीं तो स्वप्न के माध्यम से आपको कोई ना कोई एनर्जी जरूर कांटेक्ट करेगी, जरूर आपके साथ अलाइन होगी। और ये एनर्जी जैसे ही आपके साथ अलाइन होगी, आपके अंदर एक अजीब सा डर आएगा, एक अजीब सी चीजें होंगी। ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में किसी हिस्से में दर्द होने लगे। इस दर्द को ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये दर्द इंडिकेशन है। क्योंकि जिस भी बॉडी पार्ट में आपके दर्द होगा, उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुंडली का भाव देखिएगा, उस भाव में बैठा ग्रह देखिएगा। अगर ग्रह नहीं है तो वो भाव में जो भी राशि आ रही है उसका लॉर्ड कौन है, उससे रिलेटेड रिलेशन देखिएगा। वो रिश्ते आपके माध्यम से कहीं ना कहीं नुकसान में होंगे, उसको पोषित करना शुरू कीजिए। बस ये वो इंडिकेशन है जो आपके जीवन को बदल रख देंगे। आप अगर जीवन में धन चाहते हैं या आप जो भी चाहते हैं, जहां पर भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस होंगी, उस ब्लॉकेज को दूर करने का रास्ता यही रेमेडी आपको बताएगी। और कौन सी रेमेडी है? जितने भी तंत्र के साधक हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भयानक, कोई डरा देने वाली तंत्र विद्या नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी रक्षात्मक या फिर आप कह सकते हैं रक्षा वाली जरूर तंत्र बताऊंगा, जिससे आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी तंत्र के माध्यम से, किसी भी काले जादू, ब्लैक मैजिक के माध्यम से आपको हार्म नहीं कर पाएगा। क्या करना है? इस दिन आपको रात्रि 12 बजे अगर संभव है तो आप अपने घर के बाहर या आपके घर के नजदीक कोई शमशान है, आप वहां जाइए, वहां पर काला कपड़ा बिछाइए, भगवान शिव को याद कीजिए, भैरव के लिए आप मदरा ले जाइए और एक माला ले जाइए, घर से ही बनाइए काली मिर्च की माला, कुछ लाल मिर्च ले जाइए, अपने आसपास वो लाल मिर्चें डाल लीजिए, एक सर्किल बना लीजिए, वो रक्षा करेंगी। भगवान गणेश को याद कीजिए, भगवान गणेश का ओम गंग गणपताय नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी कन्वीनियंट हो ये मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है। उसके बाद कुछ काली मिर्च वहां पर रख देनी है। उसके बाद आपको एक दिया जलाना है। अगर वहां पर कोई चिता जग रही है या हल्की हल्की भी जग रही है तो आपको दिया जलाने की जरूरत नहीं है, उस चिता को प्रतीक मान लेना है और आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः ये जाप करना है। 12 बजे से ये जाप आपको आरंभ करना है और जब तक प्रातः काल नहीं हो जाती, यानी कि सूर्य की पहली किरण धरती पर नहीं आ जाती, या मैं ये बोलूं कि जब तक आपको आकाश नीला नहीं दिखाई देने लगता काले से, तब तक ये जाप आपको करना है। संख्या नहीं गिननी है, माला पूरी हो जाए रिवर्स कर दीजिए और करते जाइए। इस दौरान उस शमशान में जितनी भी आत्माएं होंगी वो आपको छेड़ने की कोशिश करेंगी, आपको घबराना नहीं है। कुछ आपको आवाजें भी सुनाई देंगी, उससे भी आपको नहीं घबराना है। आपको बस अपने आप को समर्पित कर देना है, संकल्प लेके ये कार्य करना है और माता के अपने प्राण समर्पित कर देने हैं कि हे माता, आज के दिन इस विधि के दौरान अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे प्राण आपको समर्पित हैं। ये बोलकर आप माता काली को विवश करते हैं कि वो आपकी रक्षा करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं, भयभीत हो जाएं और जाप गलत करने लगे या जाप बीच में तोड़ दें। नहीं, आपका जाप रुकना नहीं चाहिए। ये क्रिया आप तभी कीजिएगा जब आपके अंदर हिम्मत हो, आप डिटरमाइन हो। ध्यान रखिएगा कि ये क्रिया आप जब कर रहे होंगे, जो आपने भैरव को मदरा दी है, ये भैरव नाथ आपकी रक्षा करते नजर आएंगे। इसके अलावा जो भगवान शिव, यानी कि शमशान जो है वो भगवान शिव का प्रतीक है, यानी कि वहां पर ऑलरेडी एक चेतना है,
जहाँ पर जीवन खत्म हो रहा है वहीं से एक नया जीवन आरंभ होता है। वहां पर कुछ चीजें आपको सुनाई देंगी, उसको सुनो, वो मैसेज सुनो, लेकिन अपने मंत्रों पर कोई भी असर मत आने देना। ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि अगर आपने वहां पर किसी भी सोल को कनेक्ट कर लिया, सिद्ध कर लिया, इस दौरान सिद्ध भी हो जाएगी। बहुत सारी सोल ऐसी होंगी इनमें से जो बहुत ज्यादा सात्विक होंगी, जो चाहती हैं कि उनकी कोई अधूरी इच्छा है वो पूरी हो, और वो अगर आपके साथ अलाइंड हो, यानी कि आपको बात नहीं करनी है, वो जितना भी कांटेक्ट होगा वो मानसिक होगा। हर एक चीज आप सुनेंगे और मन से जवाब देंगे, वो चीजें उन तक जाएंगी। और जब एक इस दौरान वचनों का आदान प्रदान पर आ जाए, तब माता काली को साक्षी मानकर या बनाकर आपको इसमें उतरना है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपकी पूरी जिंदगी इस रात के बाद बदल जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, कोई संकल्प नहीं जाता है, कोई आदान प्रदान नहीं होता है, तो भी इस एक्सपीरियंस के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप सोच नहीं पाएंगे। यानी कि कुछ ऐसा आपके साथ घटेगा जो मैं चाहूं तो अभी आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन शायद ये वो जगह नहीं है जहां पर मैं आपको हर एक चीज बताऊं, क्योंकि बहुत सारे जो साधक हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे, लेकिन जो साधक नहीं है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। जिसको जाननी हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, लेकिन ये एक अद्भुत उपाय है। ये रक्षा का वो सूत्र क्रिएट कर देगा कि आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी बाधा, बड़ी सी बड़ी चीज, अगर इंसान मन बनाकर आपको मारने भी आएगा तो आप तक पहुंचते पहुंचते उसका मन बदल जाएगा, या फिर वो इंसान ही नहीं होगा। अब आप ध्यान रखिए कि ये कितना बड़ा रक्षा सूत्र है। इसके अलावा एक दूसरा पड़ाव है, जब आप अपनी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं, यानी कि एक बार प्रोटेक्शन और दूसरी बार आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगेंगी। उसका तरीका क्या है? जब आप पहले इच्छा, यानी कि पहला पड़ाव पूरा कर लेंगे, उसके बाद हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा चरण में आपको अपनी इच्छा किस तरीके से पूरी करनी है। ध्यान रखिए कि ये प्रक्रिया भी शमशान में ही होगी। शमशान के अलावा ये प्रक्रिया कहीं नहीं हो सकती है। और जो भी मैंने सामग्री बताई है यही सामग्री लगेगी। जो भी साधक इसको पूरे दिल से करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी विधि आपको बता दूंगा डिटेल में। हालांकि जो मैंने अभी आपको बताया है वो भी डिटेल में है, लेकिन अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ रक्षा के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे अगर इस तरीके कोई कांटेक्ट होता है वचनों के माध्यम से, मानसिक जाप के माध्यम से, तो ध्यान रखिएगा कि आपको बदले में कुछ ऐसा नहीं मांगना है जो रक्षा के अलावा हो, क्योंकि दूसरी कोई भी चीज आपके द्वारा मांगी गई आपके विरोध में माता काली ही आएंगी। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का है। आपने अगर धन मांग लिया, आपने किसी इंसान को मांग लिया, या आपने कुछ ऐसा मांग लिया इसके अलावा, तो ये मान के चलिए कि वहां पे जो भी एनर्जीज होंगी वो और माता काली भी आपके विरोध में आएंगी। भैरव बाबा को जो आपने मदिरा का भोग लगाया है वो भोग भी आपके लिए कार्य नहीं करेगा, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रोटेक्शन का है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन तक ही सीमित रखिए। तंत्र एक ऐसी दुनिया है जहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ मिले ना मिले, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, हम प्रोटेक्टेड कैसे रहें। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है, कुछ और समझना है, या तंत्र के और भी साधक हैं जो पहले से साधना कर रहे हैं और उनकी साधना में कोई रुकावट आ रही है, या कुछ ऐसे पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां पे कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। जो लोग बिगिनर हैं वो किस तरीके से इस प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं, कैसे तंत्र की दुनिया में अपना पहला कदम रख सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको सब कुछ मिलता भी है और सब कुछ खत्म भी हो जाता है। तंत्र की दुनिया के माध्यम से, या फिर मैं ये कहूँ कि तंत्र की दुनिया जब आपसे लेने को आती है तो आपके कई हजार जन्म बर्बाद हो जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी सोल, आपकी आत्मा लगभग
परमानेंट गुलाम बन सकती है। इसीलिए बहुत ही समझदारी के साथ किसी योग्य गुरु के शरण में जाकर, उसके आश्रय में जाकर ही ये क्रिया करनी चाहिए या तंत्र परफॉर्म करना चाहिए। जो लोग किसी को हार्म पहुंचाने के लिए तंत्र क्रिया करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और लोग बहुत खुशी से वो बता भी देते हैं बिना ये जाने, बिना ये समझे कि वो व्यक्ति वाकई में सही है या गलत है। सिर्फ कुछ पैसों के माध्यम से वो अपना भी बुरा करते हैं, और वो जो तंत्र कर रहा है उसका तो होता ही है। उसको ये लग रहा होता है कि अभी उसके साथ जो हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, उसका वो नुकसान भी कर लेता है या कर लेती है, और लगता है कि उसका काम हो गया। नहीं, उसने अपनी बर्बादी पर पहला कदम रख दिया है। आप सोचिए कि जीवन ज्यादा बड़ा है या आपकी आत्मा की सुरक्षा ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अल्टीमेट हमारी आत्मा ही हमारा गोल है, क्योंकि वो अमर है। शरीर तो आज है, कल नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा की जर्नी इंपॉर्टेंट है, शरीर की नहीं। इसीलिए शरीर की इच्छाओं से ज्यादा आत्मा की इच्छा मैटर करती है, और आत्मा की सभी जितनी भी आत्माएं हैं, सबकी एक ही इच्छा है, मोक्ष, तृप्ति। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। आशा है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, या तंत्र के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं, या आपके जीवन में कुछ नेगेटिव हो रहा है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र कर दिया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर परिवार में, आपके बिजनेस प्रेमाइसेस में, जॉब में आपको कोई परेशान कर रहा है तंत्र के माध्यम से, नेगेटिव एनर्जीज के माध्यम से, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका सोचना सही है या गलत है। अगर आपका सोचना सही है तो इसका उपाय क्या है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन मेरे पास आना सिर्फ ये सोचकर कि आपको प्रोटेक्शन करना है, मैं प्रोटेक्शन का ही रास्ता देता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं। ये मत सोचिएगा कि आप मेरे पास आएंगे, अपनी एक कहानी बताएंगे और मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं, मेरे अपने मापदंड हैं, मेरे अपने तरीके हैं, जिसके माध्यम से मैं ये जान जाऊंगा, ये समझ जाऊंगा कि आप सही हैं या गलत हैं, और उस लिहाज में हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा ना हो। इसीलिए कभी भी कुछ लोगों को टेस्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। आशा है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने या अपने नियर एंड डियर उनकी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए स्क्रीन में चल रहे नंबर के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।